स्टूडेंट, फिफ्थ फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी उनको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मोर आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होंगी? सबसे पहले तो जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या जो फुली फील्ड है, आप एग्जैक्टली वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होंगी, और ये आपको पता है, आप इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कॉपर और क्रोमियम का केस। ठीक है, तो जितनी एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है दे आर ऑलवेज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो दे रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड, वो कॉन्फ़िगरेशन या वो एटम जिनके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, मींस जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर जिसमें 2 होते हैं। बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो आई थिंक फिफ्थ फैक्टर क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा कि किसके आयनाइजेशन एनर्जी कम और क्यों। राइट, मैंने जैसे यहाँ लिखी है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन लिथियम, व्हाई? बेरिलियम क्या है? 4 1s2 2s2, राइट। लिथियम क्या है? 3 1s2 2s1। इनमें से फुली फील्ड कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम का s ऑर्बिटल फुली फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और अभी हमने पढ़ा भी था पेनिट्रेशन इफेक्ट, s ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेटिंग और ऊपर से फुली फील्ड भी है, तो इसकी फुली फील्ड होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि इसमें सिंगल है। ऐसे ही मैग्नीशियम का केस है। मैग्नीशियम का क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 हो गए। और सोडियम का क्या है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1, अगेन सेम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में आसान है, राइट। अब बात आती है मेन नाइट्रोजन और कार्बन की। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, 2 4 5 6 7 हो गए 7। कार्बन में क्या है? 6। कार्बन में सेम होगी, लेकिन यहाँ पर 2 होगा, 2pz 0 होगा। क्लियर? अब तुम ध्यान से देखिए, इनमें से नाइट्रोजन की एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तुमने देखा 1s2 2s2 कॉमन, 2px1 y1 z1, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसमें कितने हो गए? 3, तो 6 का आधा 3, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन हैज एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल। अभी मैंने बताया था एग्जैक्टली वाली स्टेबल होती है, तो इट रिक्वायर्स मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन, क्योंकि कार्बन में तो 2px1 y1 है, 2pz तो 0 है, राइट। तो इन दोनों में से किसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? नाइट्रोजन की। बाय ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फील्ड, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बजाय के कार्बन से। तो बेटा इस फिफ्थ फैक्टर पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी और उसके फैक्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिए। अब आता है वेरिएशन। किसका वेरिएशन? कौन? वेरिएशन का मैंने क्या बताया था? चेंज होना, बदलना। चेंज क्या होगा? या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। इसी में वेरिएशन पढ़नी आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियड्स में, और दूसरे किसमें? ग्रुप में। अब आ जाओ पीरियड में। पीरियड मतलब अब तक तो याद हो गया होगा चैप्टर में, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या आते हैं? पीरियड। आपने पढ़ा है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। पढ़ चुके हैं पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ऑब्वियस है, जिसका एटॉमिक साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और एटॉमिक साइज कहाँ डिक्रीज हो रहा है? लेफ्ट टू राइट पीरियड में। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ज्यादा देनी पड़ती है, राइट। दूसरा, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? टॉप टू बॉटम, याद है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हर एटम पे, अगले एटम पे शेल का संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, यानी एटॉमिक साइज
इंक्रीज होता है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, साइज बड़ा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, उसको निकालना आसान है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। और साइज बड़ा कहाँ पर है? टॉप टू बॉटम में, यानी उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लेस का मतलब डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, राइट। तो हमने क्या सीखा? ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है? इट डिक्रीजेस, राइट। और वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इन पीरियड में हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया, यहाँ डिक्रीज और यहाँ इंक्रीज, उसका रीजन हो गया ये, राइट। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर और वेरिएशन खत्म हो गए। एक बेटा डेफिनेशन आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है, लास्ट इस टॉपिक का सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी आपकी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. Energy required to remove second electron is called second ionization energy, and required to remove third electron is called third ionization energy, जिसको हम IE1, IE2, IE3 लिख सकते हैं। तो ये इन सारी एनर्जीज को, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा IE1, सेकंड को रिमूव करा IE2, थर्ड को किया IE3, तो इन सबको इकट्ठा कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यानी हर स्टेप पे बारी बारी लगाई जाने वाली आयनाइजेशन एनर्जीज को हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। कैसे? समझिए। मान लो आपका जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है वो हमने उठाया एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम गैसियस फॉर्म में लिखा। मैं इस एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लगाई? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1। जैसे इस पे IE1 लगाई, कितनी? 577 किलो जूल, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और Al किस में कन्वर्ट हो गया? Al पॉजिटिव में। क्लियर? अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकला, तभी तो IE1 लगाए। अब क्या चाहते हैं कि सेकंड जो Al पॉजिटिव बना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, यानी ऑलरेडी एक तो निकल चुका है, तभी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस एक पॉजिटिव वाले में से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे बेटा, उसका नाम क्या होगा? IE2, जो सेकेंड बार लगानी है। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी इससे कहीं ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप जिसमें से जो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, ऑलरेडी उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, आप उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर खींचना चाह रहे हो, जो कि ऑलरेडी शॉर्टेज में है, राइट। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल है? एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 2 थी, और उसके निकलने के बाद ये क्या बन गया? Al+2, यानी इसमें कितने की कमी होगी? 2 पॉजिटिव चार्ज की। तो IE2 इसके डबल से भी ज्यादा लगानी पड़ी। अब क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगाई, आपके दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, Al2 बन गया। इस Al2 में से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो, यानी आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी दोगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं IE3। जब आपने थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसको दी IE3, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, और ये Al2 किस में बदल गया? Al+3 में, राइट। और उसका अमाउंट कितना था? 2700 कुछ। ऐसे ही मतलब अगर आपको पहली आयनाइजेशन दी, सेकंड में से सेकंड देने के लिए तो बहुत ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि आप जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसमें आपने देखा एल्यूमिनियम का 283 होता है एटॉमिक नंबर। अब क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही 282 रह गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है। अब उस डेफिशिएंसी वाले में से एक और निकाल रहे हो, तो और ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर एक और निकाल रहे हो। तो इस तरीके से ये जो बारी बारी हर स्टेप पे, सक्सीडिंग का मतलब होता है आने वाले हर एक कमिंग स्टेप पे जो हम लगाते हैं, उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम का, कि एक बार पहले को निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को I1, फिर इसमें से सेकंड निकाला IE2, थर्ड निकाला IE3, तो इनको कहते हैं। अब अगर पूछ लें कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, आप क्या कहेंगे? IE3 इज मोर देन IE2, मोर देन IE1। आई थिंक आप समझ पाएंगे ऐसा क्यों। आप खुद इसको आंसर कर सकते हैं। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सेकंड से, सेकंड ज्यादा है 1 से। क्यों?
क्योंकि पहले में से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो 13 है उसका न्यूक्लियर चार्ज वही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। ऐसे ही इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और केटाइन का साइज वैसे भी छोटा होता है और उसमें से आपको और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और डेफिशिएंसी आ गई, यानी सेकेंड आयनाइजेशन और ज़्यादा देनी पड़ी। उसके बाद फिर इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें साइज और कम हो गया। अब यानी इसके ऊपर केटाइन का साइज जैसे जैसे केटाइन की संख्या बढ़ती जाएगी साइज और छोटा होता जाएगा, तो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या हर स्टेप पे कम हो रही है तो न्यूक्लियर चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका ये ग्रेटर देन है 2 और ग्रेटर देन है 1। इसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना बेटा। हर चीज़ को कंसेप्ट को समझ के खुद भी आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ आपके आज सेकेंड प्रॉपर्टी हम खत्म करते हैं। आई होप आपको इसमें से कोई भी चाहिए वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहिए आज आप कर पाएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। टुमारो आई विल टेक योर ऑनलाइन क्लास। For any doubt of this topic, then we will start third periodic property, electron gain enthalpy.